हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 2 हिंदी क्लास 4 हिंदी सुरभि का लेसन 2 बूढ़ा गिद्ध। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमें बिना सोचे विचारे किसी भी तरह कोई काम नहीं करना चाहिए। यह कहानी हितोपदेश की कहानी से जुड़ी हुई है, जिसमें एक बूढ़े गिद्ध ने एक धूर्त और चालाक बिलाव पर विश्वास करके अपना सर्वनाश कर लिया था। तो हम आइए देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर बने कोटर में एक गिद्ध रहता था। गिद्ध जब बूढ़ा हुआ, उसके नाखून झड़ गए और आंखों की रोशनी कम हो गई। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी भी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। इस प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था। जब पक्षी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध उनके बच्चों की देख रेख कर दिया करता था। एक बार एक बिलाव उधर से निकला। उसने देखा कि वृक्ष पर अनेक पक्षियों के बच्चे हैं। उसे पक्षियों के बच्चे को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वह वृक्ष के समीप आया। तो ये एक कहानी है जिसमें कि एक गिद्ध जो कि बूढ़ा हो जाता है और अपना खाना नहीं ला सकता है, तो दूसरे पक्षियों के दिए हुए खाने पर निर्भर रहने लगता है और बदले में वो उन पक्षियों के बच्चों की देख रेख करने लगता है। और बिलाव को आता देख पक्षियों के बच्चे डर कर चीखने लगे। गिद्ध ने जब उनका चिल्लाना सुना तो जोर से कहा, कौन आ रहा है? बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर बोला, हाय, अब तो मैं मरा। बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर कहने लग गया, अब तो मैं मरा। उसके मन ही मन विचार किया कि भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए, और अगर वह सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करे। समझ में आया बच्चों? कभी भी हमें जब डर लगे या कोई चीज़ हमें भयभीत करे तो हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और यदि वो भयभीत करने वाली चीज़ हमारे सामने आ भी जाती है तो हमको अपनी बुद्धिमानी से उसको हटाने के लिए उपाय करना चाहिए। यह सोचकर वह गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, तो कौन हो तुम? उसने कहा, मैं बिलाव हूँ। दूर हट, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गिद्ध ने उसे गुस्से से कहा। बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद यदि आप उचित समझें तो मुझे मार डालिए। कहा भी गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। गिद्ध बोला, अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? बिलाव बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ, नित्य गंगा स्नान करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले पक्षी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मतलब क्या हुआ? गिद्ध को अपनी बातों में फंसाने के लिए उससे मीठी मीठी बात करने लगा कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, मैंने ऐसा किया है ना। उसने ये भी बताया कि दूसरे पक्षियों ने बताया कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मैं आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आया था, किंतु आप तो घर आए अतिथि को ही मारने दौड़ पड़े। घर में आए हुए शत्रु का उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। क्या
आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देता है, वह उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जिस भाव से अन्य पथिकों पर किया करता है। अब बिलाव ने क्या किया, चापलूसी करते हुए उसको उसकी तारीफ करना चालू की कि देखो जैसे पेड़ है, वो पेड़ काटने आने वाले लकड़हारे को भी उतना ही छाया देता है जितना दूसरे लोगों को देता है, और इस तरह से उसको अपनी बातों में उलझाने लग गया। केवल मीठी मीठी बातों से ही उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि को देवता माना गया है। बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी। इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए ऐसा मैंने कहा। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया है। शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहता हो, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एक मत हैं, और एकमात्र धर्म ही प्राणी के ऐसा मित्र है जो मरने के बाद उसके साथ जाता है, शेष तो शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया। गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे से कोटर में रहने की अनुमति दे दी। जब बिलाव ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करी तो गिद्ध को भी लगा कि नहीं भाई, ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बिलाव है, इसको रहने दिया जा सकता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बिलाव वहाँ की सारी परिस्थितियों को समझ गया। गिद्ध बूढ़ा और अंधा है यह जानकर उसने पक्षियों के बच्चों को पकड़ कर अपने कोटर में ले जाकर मारना आरंभ कर दिया। वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां चुपके से गिद्ध के कोटर में छिपा देता। अंधा होने के कारण गिद्ध को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिन पक्षियों के बच्चे मर गए थे उन्हें चीखना चिल्लाना आरंभ किया। तब बच्चों की संख्या लगातार घटती गई तो सभी ने मिलकर इसकी खोज आरंभ की। जब धीरे धीरे करके वो रोज़ एक एक दो बच्चों को मारने लग गया, और मारने के बाद उनके बच्चों के हड्डियों को कहाँ ले जाके डाल देता था, गिद्ध के घर में छोड़ देता था। जब बच्चे कम होने लगे तो परिवार के लोगों ने ढूंढना पता लगाना चालू किया कि क्या हुआ है। बिलाव को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह अपने कोटर से निकलकर भाग गया। पक्षियों को चैन नहीं था, उन्होंने गिद्ध के कोटर की भी तलाशी ली। वहाँ उन्होंने एक कोने में हड्डियाँ देखीं। सबने यही सोचा कि बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मारकर खाया है। बस फिर क्या था, पक्षियों को गिद्ध पर इतना क्रोध आया कि बिना उससे कुछ पूछे उन्होंने उसको अपनी चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया। कुछ दिन के बाद बेचारा गिद्ध मर गया। मतलब क्या हुआ, इसीलिए कहते हैं इस कहानी में तो इससे हमें क्या होता है, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती हैं। पहली शिक्षा यह मिलती है कि आदमी का जो स्वभाव होता है वह अपने स्वभाव को कभी भी नहीं बदल सकता है, इसलिए ऐसे आदमी के ऊपर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि चोर है तो वह चोरी करने की आदत रखेगा। आप कहो कि वो ज्ञानवान हो गया है, पंडित हो गया है, तो वो कभी पंडित नहीं बन सकता है। और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि कभी भी बिना सोचे विचारे सामने वाले के पक्ष को सुने बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके कठिन शब्दों को देख रहे हैं। निर्वाह का अर्थ है गुजारा, समीप, पास, नित्य यानी रोज, भरोसा यानी विश्वास, सत्कार यानी स्वागत, पथिक यानी यात्री, बिलाव, नर बिल्ली को बिलाव कहते हैं। परखना यानी देखभाल करना, जांचना, ब्रह्मचारी जिसने विवाह ना किया हो, अतिथि को मेहमान कहते हैं, अनुमति यानी आज्ञा, और तलाशी यानी खोज। ठीक है, तलाश यानी खोज। इसके बाद इसके मौखिक प्रश्न हैं। जैसे गिद्ध कहाँ रहता था, गिद्ध गंगा के किनारे रहता था। पक्षियों की बच्चों की देखभाल कौन करता था,
पक्षियों के बच्चों की देखभाल बूढ़ा गिद्ध करता था। किसे आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए? बिलाव को आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए। शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? अहिंसा। इसके बाद में सही उत्तर के सामने सही के निशान लगाओ। आप देख रहे हैं इसमें हमने सॉल्यूशंस भी लगा रखे हैं। आपको अपने कॉपी में इस लेसन के सॉल्यूशंस को लगा लेना है, लिख लेना है। इसके एक PDF फाइल भी हम भेजेंगे। वाक्य पूरे करो। सुनाई दे रहा है? हाँ। वृक्ष पर बने एक कोटर में एक गिद्ध रहता था। इस तरह से आपको वाक्य पूरे करने हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको स्वयं करना है और इसके बाद में प्रत्येक के बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखनी थी। वो हमने यहाँ पर आपको लिख के दे दी हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर, इसके उत्तर हम आपकी क्लास में आपको भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद में हाँ या नहीं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इन सभी प्रश्न एक्सरसाइज को आपको अपने स्कूल की जो हिंदी की कॉपी है उस पर लिखना है, क्योंकि कभी भी आप लोगों की कॉपियाँ चेक हो सकती हैं और लिखने से ही आपको। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप में बदलना है। बिलाव यानी विडाल या बिल्ली, शेर की शेरनी, भालू का मादा भालू, हाथी का हथनी, हंस का हंसनी, उल्लू का मादा उल्लू। इसी प्रकार आपको देना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे नदी स्त्रीलिंग है, पर्वत पुल्लिंग है, ठीक है। छाया स्त्रीलिंग है, पक्षी स्त्रीलिंग है, रोशनी स्त्रीलिंग है, नाखून पुल्लिंग है। अब इसके बाद अशुद्ध वाक्यों को, वृक्ष पर अनेक पक्षी हैं, तो वृक्ष पर कई पक्षी रहते हैं। आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हो। आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं। मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करनी चाहिए। मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करना चाहिए। वह मरे हुए पक्षियों के बच्चों की हड्डियां गिद्ध के कोटर में डाल देता। वह मरे हुए पक्षियों के बच्चों की हड्डियां गिद्ध के कोटर में डाल देता था। फिर विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द लिखना। क्रोध का शांत, पास का दूर, बुद्धिमान का मूर्ख, अनजान का जानकार, जवान का बूढ़ा, इच्छा अनिच्छा, अनुचित अज्ञानी, ठीक है। तो यह थी आपकी एक्सरसाइज। चलिए आगे की क्लास में हम पुनः मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।